Illustration number 1. Rohan and Monica are partners in a firm. Following information is provided as on 31st December 2013. यहाँ पर आपको क्या बता दिया गया है, दो पार्टनर है एक फर्म में, ठीक है, रिस्पेक्टिव उनके नाम भी बता दिए गए, रोहन एंड मोनिका। अब कौन से ईयर की आपको इंफॉर्मेशन दी गई है वो भी यहाँ पे स्पेसिफाई की गई है। एंड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड एज ऑन 31st December 2013, ठीक है। यहाँ पे आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल गई। यहाँ पे क्या क्या चीजें देखिए, चलिए। कैपिटल, याद रखना कैपिटल की अगर डेट नहीं दी गई है, क्या हुआ है, अगर सपोज एक डेट नहीं दी होती है ना, ये डेट नहीं होती, तब आप किस बेस पे कैपिटल की डेट लिखते हैं। कैपिटल हमेशा बिजनेस के स्टार्टिंग में आता है। कब आता है? बिजनेस के स्टार्टिंग में। दैट मींस अगर ये यहां पर एंडिंग दिखा रहे हैं, ठीक है, इन लोगों ने यहां पर एंडिंग कौन सी दिखाई है, 31st दिसंबर। दैट मींस ये लोग कौन सा ईयर फॉलो कर रहे हैं, कैलेंडर ईयर या अकाउंटिंग ईयर। ये लोग कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं। 1 जनवरी कंसीडर करते हैं इनका ओपनिंग पीरियड है एंड 31 दिसंबर इनका क्लोजिंग पीरियड है। क्लियर? इस बेस पे आप जज कर सकते हो कि इनका ओपनिंग ईयर कौन सा होगा, 1 जनवरी 2013। क्लियर? इधर चलिए यहां पे दे दिया गया है। सपोज अगर नहीं दिया होता तब हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये वो बात है, ठीक है। ये देख के पता चलना चाहिए कि आइदर एक कैलेंडर ईयर है या अकाउंटिंग ईयर है। नाउ कैपिटल बता दिया गया है, रोहन कितना रहा है 40,000, मोनिका लाई है 30,000। ड्राइंग्स भी है, ड्राइंग्स रोहन ने कितना लिया था 3,000, मोनिका 2,000। दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस कैपिटल पे कुछ इंटरेस्ट उन्होंने लिया है कितना 2,000, मोनिका ने लिया है 1,500। दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे किया उन्होंने कितना 360 एंड 180। एंड द नेक्स्ट वन शेयर ऑफ प्रॉफिट, देखना क्या लिखा है, स्पेसिफाई किया है उन्होंने शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, कितना है 5,000 एंड 4,000। क्लियर? चलिए यहां पर आपका क्वेश्चन जो है वो इतना ही है। अब हमें क्या करना है, इसे हमारे अकाउंटिंग पीरियड में जैसे लिखा जाता है वैसे लिखेंगे। सभी को पता है कि कितने टाइप के अकाउंट हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा कौन सा होता है, फ्लक्चुएटिंग, बराबर है ना। ये तो आप सबको पता ही है, हमने पढ़ा भी है। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर इफ कैपिटल इज फिक्स्ड और या तो फ्लक्चुएटिंग। कुछ नहीं बोले तो दोनों प्रिपेयर करके देखो कि किस तरीके से होता है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से। क्लियर? स्टार्ट करेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। जैसे कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कौन से दो अकाउंट बनते हैं। एक बनता है आपका कैपिटल अकाउंट जिसके अंदर पार्टनर जो कैपिटल लेके आया है ना, पार्टनर जो भी कैपिटल लेके आया है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। और बाकी जो एडिशनल चीज है वो सारी किस में आएगी, करंट अकाउंट में, है ना। करंट अकाउंट से क्यों बोला जाता है, क्योंकि ज्यादा बोलते हैं ना करंट, अभी हाल ही में, क्योंकि उसी ईयर का यहाँ पे सब डेटा लिखते हैं इसलिए करंट अकाउंट बोल दिया जाता है, है ना। पास्ट में लिखते हैं करंट, जो इस ईयर में हुआ वही सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी जाती है। दैट्स व्हाई दे कॉल करंट अकाउंट। चलो फॉर्मेट देखो, इसका फॉर्मेट किस तरीके से है। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट सेम, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ। अब यहां पर हम जो कॉलम बनाते थे अमाउंट का, उसकी जगह क्या आ जाएगा, अमाउंट हम स्पेसिफाई करेंगे ही, बट अब यहां पर पार्टनर है तो उन पार्टनर के नाम के हिसाब से कौन कितना पैसा लेके आया, किसने कितना पैसा ले लिया, किसको कितना पैसा देना है ना, तो उसके नाम के अकॉर्डिंग आएगा। तो रोहन्स अकाउंट है यहाँ पे, है ना। रोहन का एक कॉलम बना है, रुपीस की साइन, रुपए की साइन क्या डिडक्ट करेगी कि यहां पर अमाउंट लिखना है, ठीक है। इफ अगर आपने रुपीस की साइन नहीं बनाई एग्जाम में, दैट मींस आपके मार्क्स यहां पर कट हो सकते हैं, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपका फॉर्मेट एकदम 100% सही होना चाहिए, अदरवाइज वो कुछ और ही डिडक्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि रुपए की साइन है, दैट मींस यहां पे अमाउंट। अगर रुपए की साइन नहीं दिखाओगे तो मतलब यहां पे भी कुछ इसी तरीके से अल्फाबेट आएंगे, अल्फाबेट नहीं यहां पर न्यूमेरिकल्स आने वाले, तो उसके लिए रुपए की साइन कंपलसरी है। अगेन डेट, यहां पर एक चीज देखना, यहां पे 2013 इन लोग ने इस
उस कॉलम के अंदर लिख लिया है जो इसमें आएगा नहीं, ठीक है। इसके अंदर कभी भी इस तरह से आता नहीं है, इन लोगों ने बाय मिस्टेक लिख दिया है, ऐसा नहीं आएगा। ये कॉलम के नीचे आता है, यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर भले लिख दिया गया है लेकिन इस तरीके से नहीं आता है, इसके नीचे साइड पे आएगा। बाय मिस्टेक वो अपर साइड पे प्रिंट हो गया होगा। देन डेट पर्टिकुलर जेएफ रोहन एंड मोनिका। सबसे मेन चीज डेबिट एंड क्रेडिट सेम अमाउंट आप लिख दोगे। नेक्स्ट चलते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दूसरा कौन सा बनता है, करंट अकाउंट, हेडिंग आएगी। देन डेबिट क्रेडिट सेम जैसा लेजर बनता है, डेट पर्टिकुलर जेएफ, पार्टनर्स नेम दैट मोनिका रोहन एंड मोनिका, देन डेट पर्टिकुलर जेएफ रोहन एंड मोनिका। क्लियर। एक और चीज का ध्यान रखना कि जब भी आप पार्टनर का नेम लिख रहे हो ना, ठीक है, पार्टनर का जब भी नेम लिख रहे हो तो बस एक सीक्वेंस वाइज लिखना। सर सीक्वेंस वाइज मतलब जैसे आपने फर्स्ट किसको लिखा है, पहले रोहन को, ठीक है, पहले किसको लिखा है रोहन को, तो बाद में पहले रोहन लिखना फिर मोनिका लिखना। सब में पहले रोहन बाद में मोनिका, फिर रोहन फिर मोनिका, ठीक है। ये अदरवाइज आपको अपनी बुक में बनाना हो तो आप पहले मोनिका करो फिर रोहन। तो सभी जगह पे कुछ इसी तरीके से फॉर्मेट बनाना है, मोनिका रोहन, यहां पर भी क्या आएगा मोनिका रोहन मोनिका रोहन, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज जब फॉर्मेट चेंज करना होगा या एंट्री डालनी होगी तो हर बार ध्यान क्या होता है, अच्छा ये फर्स्ट वाला कॉलम है ना तो फर्स्ट वाले कॉलम में आएगा, बट बाय मिस्टेक आपने तो नाम चेंज कर दिया, दैट मींस पार्टनर चेंज हो गया और पार्टनर के गलत इफेक्ट चली गई, ये आपकी एरर डिडक्ट करेगा, ठीक है। इसलिए ऐसी जगहों पर ध्यान रखना। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट इलस्ट्रेशन पार्टनरशिप का। ना क्या दिया गया है, फर्स्ट कैपिटल है, कब आया था 1 जनवरी 2013। रोहन कितना रहा है मेनली बेसिकली 40,000 एंड मोनिका कितनी है 30,000। चलिए इसकी इफेक्ट दे देंगे, कैपिटल अकाउंट में ही उसकी इफेक्ट जाएगी 1 जनवरी। सबसे पहले क्या आएगा 2013, है ना, सबसे पहले क्या आएगा 2013 जनवरी 1 बैलेंस बीडी, क्या वो लिखते हैं हम लोग बैलेंस बीडी कितना है 40,000 एंड 30,000। डायरेक्ट लिख के क्लोज मत करना, ठीक है, इतनी ही इफेक्ट रहने दो। क्लोजिंग कब किया जाएगा, जब आपके सारे जो पॉइंट्स है वो कंप्लीट हो जाए, देन लास्ट स्टेप इज क्लोज, बराबर, बीच में से कुछ नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, ड्राइंग कितना था 3,000 एंड 2,000। 3,000 एंड 2,000 में क्या लिया गया था, ड्राइंग्स लिया था, बराबर। जब पैसे आते हैं तो कौन साइड पे आता है ना, इस साइड, सेम ऑपोजिट हो जाएगा। ड्राइंग्स कितना लिया था इन लोगों ने, बिजनेस में से पैसा जा रहा है तो किधर से आएगा, इस साइड 2013। सेम यहाँ पे भी इस तरह से लिखेंगे आप, इधर नहीं आएगा, इस ब्रैकेट के अंदर आता है 2013। डेट अब आपको सब सर ये दिसंबर 31 सब जगह क्यों लिखा हुआ है, यहां पर क्यों इस तरीके से लिख दिया गया है, क्योंकि अब ये सब क्या हो रहा है, क्लोजिंग टाइम है ना, क्लोजिंग टाइम है। इन सब की अगर कोई डेट स्पेसिफाई नहीं की है, डेट मींस आप जो क्लोजिंग पीरियड है उसकी डेट यहां पर हर जगह पर लिख देंगे। सपोज अगर यहां पर किसी चीज की एक डेट दे दी गई होती, ये डेट अगर दे दिए थे आपको तो आप ये डेट लिखते हैं यहां पे, ठीक है। अगर कुछ डेट नहीं है तो क्लोजिंग डेट जो होगी वही सब में आएगी, कैपिटल को छोड़ के, ठीक है, एक्सेप्ट दिस, क्योंकि ये बिजनेस के स्टार्टिंग में ही आएगा। ये सारी छोटी छोटी पॉइंट्स है जहां पे ध्यान देने की जरूरत है हमें। चलिए कितना था यहाँ पे, पहले 2013 अंदर वाले ब्रैकेट में आएगा, डेट आ गई, ड्राइंग्स कितना था, रोहन का था 3,000, मोनिका का था 2,000। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 2,000 एंड 1,500। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, जो कैपिटल लेके आए हैं, है ना, जो कैपिटल वो लेके आए थे उन्हें वापस भी देंगे हम लोग बेसिकली,
ठीक है। देन 2013 नीचे साइड का कॉलम में आता हूं, यहाँ पे 2013 इधर नहीं, दिसंबर 31 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 2000 रोहन में, 1500 मोनिका में। क्लियर? इफ अगर अमाउंट बाय मिस्टेक गलती हो गई ना तो आपका आंसर जो वो कभी भी टैली नहीं हो पाएगा, साथ ही साथ जो आंसर भी आएगा वो भी 100% क्या होगा, रॉन्ग ही कंसीडर किया। ठीक है। देन नेक्स्ट कौन सा दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 360 एंड 180 जो वो ड्राइंग्स के लिए लेके गए थे यहाँ पे, अब उसके ऊपर क्या चार्ज हुआ है, इंटरेस्ट चार्ज हुआ है ना, कि भाई तुम मेरे पास से इतने पैसे लेके गए, अब इसके ऊपर कुछ परसेंट इंटरेस्ट देना होगा, तभी तो कंपनी का भी फायदा होगा। ठीक है। देन 31 दिसंबर सेम डेट हो जाएगी, ईयर बार बार रिपीट नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 360 एंड 180 लिखते टाइम ये जरूर ध्यान रखना कि जिसकी अमाउंट 360 रोहन की थी तो उसी के कॉलम में आना चाहिए, 180 मोनिका का था तो उसी के कॉलम में आना चाहिए, बराबर। अदरवाइज उनके जो बैलेंस आएगा उसमें चेंज आ सकता है। नाउ द लास्ट वन इज शेयर ऑफ प्रॉफिट, है ना, कितना है 5000 एंड दी 4000 क्या उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट है तो ये कहां पर आएगा, कहां पर आएगा, हमने कल ही पढ़ा था, इफ अगर बिजनेस में कोई प्रॉफिट हो तो क्रेडिट साइड पे आता है, लॉस डेबिट साइड पे। क्लियर? कहां देखा था, प्रॉफिट क्रेडिट, लॉस डेबिट, ऐसा हो तो अपने हाथ में लिख लो। ठीक है, राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन आपको याद रखना चाहिए। क्लियर? राइट साइड प्रॉफिट, लेफ्ट साइड लॉस, उधर अच्छा काम सीधे हाथ से किया जाता है, किसी को पैसे देते हैं लेते हैं तब पैसे, तब क्या होता है सीधे हाथ से काम करते हैं, दैट मींस इट्स अ प्रॉफिट। क्लियर? कुछ अपने इस तरीके से याद रखो कि प्रॉफिट क्रेडिट, नाम याद रह जाएगा। चलिए 31 दिसंबर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बराबर कितना था 5000 4000 बेसिकली। क्लियर? देन कंप्लीट, आपके जितने पॉइंट्स थे वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि अब इसे क्लोज करना है, चलो क्लोज कर दो। स्टार्टिंग करेंगे अपर पार्ट से, कैपिटल अकाउंट, दूसरी कोई इफेक्ट थी क्या यहाँ पे, दूसरी कोई इफेक्ट थी नहीं, तो इसको लिख दो। टोटल कितना आया 40000 30000, सेम ये ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे 40000 30000 अपर पार्ट में। तो रिमेनिंग बैलेंस जो है वो कितना कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कहां पे, नेक्स्ट ईयर। ये तो क्लोजिंग बैलेंस है 31 दिसंबर का, नेक्स्ट ईयर कितना चला जाएगा 40 एंड 30। अगेन कैसी इफेक्ट आएगी बता देता हूं, अब ये वाली इफेक्ट वहां यहां पर आ जाएगी 2014 जैन फर्स्ट बैलेंस बीडी जैसे ये है, कितनी आ जाएगी वापस से 40000 एंड 30000। ठीक है, कुछ इस तरीके से आगे ये कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, बराबर। यहां पर दिया नहीं है। देन करंट अकाउंट का देख लो, कौन सी साइड का ज्यादा है टोटल, सबसे पहले वो जरूर देखना कौन साइड का ज्यादा है। यहां पर प्लस करके देखो, ठीक है, फिर इधर साइड पे देखो कि कौन साइड का ज्यादा है। ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है 2000 180, यहां पर तो ऑलरेडी 4000 है। That means क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, किसका, मोनिका का। यहां पर आप ऐसा नहीं सोचना कि अगर एक का ज्यादा आया है that means दोनों का वैसा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, पहले मोनिका का चेक करो, बिल्कुल मोनिका का इस साइड का ज्यादा है अमाउंट। देन रोहन का आ जाते हैं 3000 एंड 360, that means 3360 अमाउंट हो रहा है। यहाँ पे तो ऑलरेडी 5000 तो प्रॉफिट ही है, दैट मींस अगेन क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो एज कंपेयर टू डेबिट ज्यादा है। ठीक है, चलिए इन सब का टोटल कर लो, कितना आया 7000, इसका टोटल कर लो, ये आ गया 5500, सेम टोटल आया, सेम लिखेंगे। बाकी की जो अमाउंट थी क्रेडिट साइड का जो टोटल है उसे डेबिट साइड की जो अमाउंट है 3000, 7000 को सो 3000 डिडक्ट करो,
360 माइनस रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा 3640 रुपीस, नहीं सेम एज 5500 को यहां पर लिखो। मोनिका का है तो मोनिका में ही आना चाहिए 2000 माइनस 180 माइनस रिमेनिंग अमाउंट इज 3320। क्या मिल गया 31 दिसंबर बैलेंस सीडी ऑफ करंट अकाउंट। नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा ट्रांसफर किस तरीके से टू जनवरी 1st। यहां पर एक और चीज है इफ अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो है ना, ईयर चेंज हुआ है, अब ये जनवरी 1st कौन सा ईयर, तो यहां पर ईयर स्पेसिफाई करो 2013 था, नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा 2014, इस तरीके से लिखना होगा। लेकिन ये जो मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है ना, ऐसे लाइन खींचना, ये 2014 है वो इस जगह पर आएगा अंदर के कॉलम में, ठीक है। मार्कर क्योंकि बड़ा है इसलिए दिख नहीं रहा है प्रॉपर 2014। देन जैन आएगा बैलेंस बीडी कितना था अमाउंट 3640 3320 क्लियर। इस तरीके से ही आपको बना लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभी हमने कौन सा देखा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट कौन सा होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। बराबर सब में फॉर्मेट का ध्यान रखना, किस तरीके से बनाया जाता है और सारी चीजों को क्या करना आपको ध्यान रखना है ना। ऐसा नहीं कि अपनी बेदर अपनी मर्जी से कुछ भी बना लेंगे, बराबर। चलिए अब देखते हैं हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को किस तरीके से बनाएंगे। सेम इंफॉर्मेशन हमें दे दी गई है, अब इसी के बेस पे क्या बनाना है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। किस तरीके से फॉर्मेट होता है वो भी दे दिया गया है। कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट, ओके, देन डेट पर्टिकुलर जेएफ, देन पार्टनर्स नेम अगेन डेट पर्टिकुलर जेएफ एंड पार्टनर्स नेम, ठीक है। यहां पर अगर एक चीज अगर बोलूं तो क्या चीज मिसिंग है, डेट यहां पर मिसिंग है, लिख देना है 2013 का डेटा था ये 2013 क्लियर। जब बैलेंस आया कौन सा बैलेंस सीडी है, चलिए वो बात मैं आपको बताता हूं। कुछ इस तरीके से आएगा 2013, अभी सिर्फ ईयर लिख रहा हूं मैं, बाकी की इंफॉर्मेशन बाद में आएगी। चलिए अगर हुआ तो लिख ही देता हूं। ओपनिंग है कैपिटल जनवरी 1st जनवरी आएगा, और बाकी सब के लिए क्या आएगा, बाकी सब के लिए क्या आएगा 31 दिसंबर, ठीक है। ये सभी के लिए क्या लिखोगे आप आगे 31 दिसंबर। यहां पर इतनी मोटी इंक है इसलिए लिख नहीं पाएंगे मार्कर से, इसलिए अंडरस्टैंडेबल होगा है ना। चलिए अभी ये क्लिक करोगे तो हट जाएगा। स्टार्ट करते हैं। क्या किया था फर्स्ट कैपिटल, डेट दी है स्पेसिफाई करेंगे 40 एंड 30 है, लिख दो। बैलेंस बीडी 40 एंड 30,000 रिस्पेक्टिव उनके पार्टनर्स के नेम के अंदर 2030 1 जनवरी के हिसाब से लिखेंगे। डेट में क्या आएगा 2013 1st, देन जनवरी 1st। बाकी के जितनी चीजें है ना, बाकी की जितनी भी चीजें उनके क्या लिखेंगे 31 दिसंबर, दैट मींस एंडिंग डेट। जिस दिन आपको इंफॉर्मेशन मिली तो वो 31 दिसंबर है तो वही लिखी जाएगी। नेक्स्ट कौन सा है ड्राइंग्स 3000 एंड 2000 लिख लो। ड्राइंग्स 3000 एंड 2000 दिया हुआ है, लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट कौन सा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2000 एंड 1500 क्लियर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये रहा, लिख लो यहां से 2000 एंड 1500। देन नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 360 एंड 180, सेम इंटरेस्ट कहां पे आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 360 एंड 180। देन शेयर ऑफ प्रॉफिट 5000 एंड 4000 बराबर, तो उसी जगह पर आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मन में ऐसा होगा कि सर एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों यहां पर बार-बार बोल रहे हैं है ना, क्या किस बेस पे एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, क्योंकि पार्टनर्स को जो प्रॉफिट मिलता है ना उनका प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा। तो पार्टनर के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, जिसके अंदर आपको क्या मालूम पड़ेगा कि कौन से पार्टनर को आइदर प्रॉफिट हुआ है या कौन से पार्टनर है जिसे लॉस हुआ है। ठीक है, ये चीज मालूम पड़ेगी। इफ अगर प्रॉफिट हुआ है तो हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं प्रॉफिट, जिस पार्टनर को प्रॉफिट हुआ उसमें प्रॉफिट, और इफ किसी को लॉस हुआ हो तो उसकी लॉस के साइड पे एंट्री आएगी। यहां पर हमारे जो दोनों पार्टनर है उन्हें प्रॉफिट ही जनरेट हुआ। ठीक है, इस अकाउंट बना था, ये क्या हुआ? ट्रांसफर होके किस में आया है? कैपिटल अकाउंट में, क्यों फ्लक्चुएटिंग बना रहे थे इसलिए ये चीज ट्रांसफर होके इसमें आई। क्रेडिट साइड पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें से ट्रांसफर होके आया ना। ठीक है, ये चीज हमने फाइंड कहां करी थी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने फाइंड किया, एट द एंड आपको मालूम पड़ा कि हाँ पार्टनर का प्रॉफिट हुआ, इसीलिए उसका नाम यहां पर आया। लिख दिया 5000 4000। ठीक है, यहां पर आपके डेटा जो है वो कंप्लीट हुए। लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा? क्लोजिंग का। चलो क्लोज करेंगे, एक एक पार्टनर के हिसाब से आपको करना है, क्लोज करना है। सीधी सी बात है, जहां पर कैपिटल होगा ना 90% आपका वही साइड ज्यादा आता है। ठीक है, ज्यादातर आपको वही चीज देखने मिल जाएगा, क्योंकि आपका कैपिटल की अमाउंट ही इतनी बड़ी होगी कि बाकी सब तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, इसको मत देखना, ये दो ही चीजें यहां पे सिर्फ। देन 30,000 1500 and the 4,000, the total amount is 35,500. Transfer to the debit side also 35,500. जितनी बाकी की अमाउंट है कौन सी? डेबिट साइड की, इसमें से डिडक्ट कर लो 2,180। रिमेनिंग अमाउंट कितनी आई? 33,320। क्या लिखा जाएगा? बैलेंस सीडी 31 दिसंबर। इस तरीके से लिखोगे, बराबर। चलो नेक्स्ट रोहन का टोटल कर लेंगे अमाउंट 40,000 2,000 and 5,000। द टोटल व्हाट यू गेट? इट्स 47,000, बराबर। दोनों साइड पे लिख दिया जाएगा, डेबिट साइड पे भी 47,000 में से 3,000 and 360 डिडक्ट करो, रिमेनिंग अमाउंट कितनी मिल जाएगी? 43,640 रुपीस। क्लियर? अगेन बैलेंस सीडी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जितनी आपकी बैलेंस सीडी अमाउंट आई नेक्स्ट ईयर क्या करोगे? कैरी फॉरवर्ड। यहां पर आ जाएगा 2014 13 था, अब क्या आ गया 2014 2013 था, ये है ना। ये 31 दिसंबर थे, ये तो 1 जनवरी था। बाकी सारे क्या थे? 31 दिसंबर ही थे ये सब, बराबर। नेक्स्ट बैलेंस बीडी, इट मींस नेक्स्ट ईयर जा रहा है, आइदर नेक्स्ट मंथ होता है, अब यहां पर आगे ट्रांसफर होगा तो ईयर भी तो चेंज हो रहा है। दिसंबर के बाद जनवरी, तो न्यू ईयर हुआ, तो 2014 एंड 1 जनवरी। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखना होता है। डेट कॉलम दिया है तो वहां पे स्पेसिफाई करना होगा। बैलेंस बीडी जो अमाउंट थी वही लिखेंगे, 43,600 43,600 33,320 33,320। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नाउ डिफरेंस देख लेते हैं कि बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। हमने फिजिकली तो देख लिया, अब थियरी बेस पे क्या बताया जा रहा है वो देखो, है ना। बेसिक ऑफ डिस्टिंग्विशन दिया हुआ है, दैट नंबर ऑफ अकाउंट कितने बनते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में आपके बेसिकली दो अकाउंट बनते हैं, है ना। दो सेपरेट अकाउंट बनते हैं, कौन से? कैपिटल अकाउंट कौन सा बनता है? एक होता है कैपिटल, दूसरा होता है करंट अकाउंट, बराबर, यही बनता है। नेक्स्ट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक अकाउंट बनता है, ओनली का मतलब क्या होगा? सिर्फ एक ही बनता है, कौन सा है? इट्स कैपिटल अकाउंट, बराबर। एडजस्टमेंट की बात करें तो इसके अंदर एडजस्टमेंट कैसे होते हैं? ऑल एडजस्टमेंट आर रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट एंड नॉट इन द कैपिटल अकाउंट, बराबर। सारे एडजस्टमेंट किसमें होते हैं? करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल की एंट्री होती है, किसके अंदर? फिक्स्ड कैपिटल वाले में। बात करते हैं अगर फ्लक्चुएटिंग के अंदर, तो इसके अंदर तो एक ही अकाउंट है, कौन सा? कैपिटल अकाउंट। तो सारे एंट्री डायरेक्टली किसमें रिकॉर्ड होती है? कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होती है। एंड इसलिए यहां पर
करंट अकाउंट की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारी एंट्री तो हम कैपिटल अकाउंट में ही बना रहे हैं, तो करंट अकाउंट की जरूरत है क्या? नहीं ना। तो फिर चलिए फिक्स्ड बैलेंस की बात करते हैं। The capital account balance normally remains unchanged except under special circumstances। ठीक है, कैसा रहता है? फिक्स्ड के नाम से क्या बोला जा रहा है? फिक्स्ड कैपिटल, जहां पर आपका कैपिटल फिक्स, हाँ इतना तो होना ही चाहिए या इतना ही रहना चाहिए, बराबर। जब बात करें हम फ्लक्चुएटिंग की, the balance of capital account fluctuates from period to period, that means टाइम टू टाइम अमाउंट क्या होती है यहाँ पे चेंज होती रहती है ना, टाइम टू टाइम, ईयर बाय ईयर, ठीक है, ईयर बाय ईयर जो कैपिटल की अमाउंट होती है, यहाँ पर आपसे बात किसकी जा रही है? रुपीस की बात किया जा रही है, फिक्स्ड बैलेंस। जैसे कोई कंपनी होती है जो क्या बोलती है कि नहीं, हर साल जो पार्टनर है, ठीक है, बिजनेस में कुछ पैसा देने होगा, आप 1 लाख रुपए का कैपिटल फंड लेके आएंगे। कितना? हर साल बोलते हैं 1 लाख रुपए का कैपिटल फंड लेके आएंगे। एमएनसी कंपनी इसलिए अमाउंट ज्यादा दिखा रहा हूं। फ्लक्चुएटिंग के अंदर क्या होगा? सेम वैसी ही कंपनी है, एमएनसी है, बट यहां पर उन्होंने क्या बोला है कि क्राइटेरिया किस बेस पे रखेंगे कैपिटल का, कि बिजनेस किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, उस बेस पे। मे बी चलिए अभी रख दिया 1 लाख रुपए, बिजनेस अच्छा प्रॉफिट में चल रहा है ना, बिजनेस अच्छा प्रॉफिट में चल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, बोलेंगे कि भाई अगले साल 80,000 रुपए लेना, मे बी लॉस हो गया, अरे अगले साल 1,20,000 कैपिटल लेके आना। व्हाट इट शोज? दैट मींस कि यहां पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, कैपिटल क्या हो रहा है, हर बार क्या हो रहा है, चेंज, आपको चेंजेस देखने मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस कंपनी में चेंजेस मिल रहे हैं और इस कंपनी में फिक्स है, कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपकी अमाउंट जो है कैपिटल की वो कैसी रहेगी, फिक्स, बराबर, कोई बार्गेनिंग नहीं है, ठीक है। चलिए बैलेंस की बात करें, कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस ओनली, रूल है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट के बारे में, कि कैपिटल अकाउंट हमेशा आपको क्या दिखेगा, क्रेडिट बैलेंस ही दिखेगा। ये वाला सेंटेंस आपको एमसीक्यूज में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है, और वी कैन से एज अ ट्रू और फॉल्स में भी आ सकता है कि ऐसा होगा, कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस, या अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि कैपिटल अकाउंट शोज बोथ द साइड, डेबिट बैलेंस और वी कैन से एज अ क्रेडिट बैलेंस। वहां पर उसे रॉन्ग करना, क्योंकि कैपिटल बैलेंस किसके अंदर, फिक्स्ड कैपिटल में हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही शो करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा और कोई एंट्री आती है क्या इसमें? नहीं आती, तो सीधी सी बात है क्रेडिट ही करेगा। बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग वाले में, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर दोनों चीज देखने मिल सकती है, आइदर वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, बराबर। मन में अगर डाउट आ रहा हो कि सर क्रेडिट बैलेंस तो चलिए समझ में आता है, मे बी वहां पे कैपिटल है ना, इसलिए चलिए वहां का ज्यादा आ जाएगा, बट डेबिट बैलेंस कब हो सकता है? डेबिट बैलेंस तब होने के चांसेस ज्यादा है जब पार्टनर ने बिजनेस में जितना इन्वेस्टमेंट किया है उससे ज्यादा वो ड्रॉइंग्स ले चुका है। सीधी सी बात है, अगर वो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा अगर पर्सनल गेन ले रहा है, उसके बाद इंटरेस्ट भी वो ले रहा है, साथ ही साथ अगर उसे इस चीज का लॉस होगा तो कौन साइड पे आ जाएगा? डेबिट साइड पे ही एंट्री आएगी, फ्लक्चुएटिंग में भी, तब जाके आपका डेबिट बैलेंस बढ़ जाएगा और बिजनेस क्या दिखाएगा कि वो लॉस में चल रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके के सिनेरियो में आपको डेबिट बैलेंस देखने मिल जाएगा। चलो आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज में 22.2, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। चलिए नाउ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो डैश बैलेंस ऑफ ओनली। चलिए अब भी हमने इसके बारे में बात करी थी, किस तरीके से था? फिक्स्ड कैपिटल क्या बताता है? क्रेडिट बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट बैलेंस याद रख लेना, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, ये तो फिक्स है ही। देन a dash capital account may show a debit balance और credit balance। ऐसा कौन सा अकाउंट है जो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस आपको बताता है? कौन सा था? फ्लक्चुएटिंग। कौन सा था? फ्लक्चुएटिंग। स्पेलिंग याद रखना, क्योंकि बहुत से लोग फ्लक्चुएटिंग की स्पेलिंग में मिस्टेक कर जाते हैं, आता सब है लेकिन यहां पर मार्क्स चले जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे। Two separate accounts are kept for each partner if capital is fixed,
if capital is fixed. Clear? Then interest on capital is shown on the dash side on the of the current account. कौन सी साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया जाता है ना? कहां पर? करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी साइड पे आता है? डेबिट और क्रेडिट। ये आपको याद होना चाहिए, कौन साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड पे ही आएगा। ठीक है, इन शॉर्ट अगर याद रखना हो तो एक चीज याद रखना कि जिस साइड पे उसका कैपिटल आया है ना, जिस साइड पे उसका कैपिटल आया है ना, यहां पर आता है कैपिटल, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं हम लोग, है ना, इधर आ जाता है डेबिट, यहां लिख देते हैं ड्राइंग। देखा, मैचिंग हो जाता है, डी डी सी सी बराबर। तो इन लोगों को दूर दूर मत करो, दोनों भाई भाई है, सीधी बात है, ये भी साथ में रहेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी मेरे ख्याल से अब तो कोई नहीं भूलना चाहिए, डेबिट का ड्राइंग इधर ही साइड पे आएगा, क्रेडिट का सीआर इधर ही आएगा, जहां पर वो है उसके बाकी के भाई भी उसके साथ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ये याद रहेगा। अब कुछ इस तरीके से अपने आप एक फंडा लगाओ, एक आइडिया क्रिएट करो कि किस तरीके से आया। इफ अगर आप इसे रटोगे कि हाँ नहीं ये इधर ही आएगा, नो डाउट आपको तब भी याद होगा, बट कुछ एक क्लासिक फॉर्मूला लगाओ अपने हिसाब से, है ना। एग्जाम में, सिर्फ एग्जाम में और बाहरी दुनिया में लोग यही देखेंगे कि आपको आता कितना है, वो ये नहीं देखेंगे कि आपको कौन से तरीके से किया। अब उससे क्या लेना देना, आपको कितना आता है बस उससे लेना देना है। तो बस फिर याद रखने के अपने तरीके करो। ये कुछ मेरे तरीके थे जिससे मैं इस चीज को याद रखता था, है ना। चलिए, नंबर ऑफ तरीके हैं, आप लोग अपने भी सोच सकते हैं, मेन क्या है याद रखना है। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात है, इज शोन ऑन द डैश साइड ऑफ द करंट अकाउंट। यहां पर देखना अकाउंट की बात बार बार करे जा रहा है, कौन सा अकाउंट है? करंट अकाउंट, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करंट अकाउंट में कहां पर होगा, जैसे इतना बताओ, डी है, दैट मींस डेबिट साइड, परफेक्ट, कहां पर आ जाएगा? डेबिट। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन यहां पर पूछ लेता हूं कि अब ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कौन से अकाउंट में से पूछ रहा है? कौन सा अकाउंट है ये? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है? मुझे सिर्फ इतना सा बता दो कि ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये करंट अकाउंट वाला, ये किस में से आ जाएगा? जल्दी से, कहां से आ जाएगा? सोचो जल्दी से, कहां पर आएगा? सीधी सी बात है, करंट अकाउंट किसमें बन रहा है? करंट अकाउंट किसमें बनता है? सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल वाले में, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है उसी में बनता है। फ्लक्चुएटिंग वाले में तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है हमारा, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ तरीके हैं याद रखने के, ये कुछ वैसा ही है। चलते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक पे, 22.3 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलिए, किस तरीके से होता है ये पूरा भी देखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। लेट अस नाउ स्टडी अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसके बारे में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपने सुना कि नहीं यार, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, किस बेसिस पे, अमाउंट किस तरीके से आती है, तब जाके आपको मिलता है। अब चलो वो देख लेते हैं। एज यू नो दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड व्हेन इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। ये चीज को तो आप लिख लो कहीं पे बार बार, ठीक है। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब मिलेगा? जब आपने अपनी पार्टनरशिप डीड में उसे स्पेसिफाई किया हो कि हाँ हम इंटरेस्ट लेंगे। अदरवाइज एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीज नहीं बोली है कि जो भी पार्टनर अपना कैपिटल लेके आ रहा हो उसे रिटर्न में उसका इंटरेस्ट भी दिया जाए। उसके अंदर ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया गया, ये खुद अपने तरफ से करते हैं तो ही हो सकता है ये, बराबर। If it is so provided, the rate of interest will be as agreed upon the partners. Interest is charged on the opening balance of the partners capital account. किस बेसिस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है? उनके जो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस होता है, किसका? पार्टनर का। अभी हमने देखा था कैपिटल अमाउंट, जैसे फिक्स्ड कैपिटल में देखा था, उनका ओपनिंग कितना था? रोहन एंड मोनिका का 40 एंड 30,
क्लोज हुआ, नेक्स्ट ईयर अगेन वो कैरी फॉरवर्ड गया 40 एंड 30, जो ओपनिंग बैलेंस है उसके ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। ठीक है, when additional capital is introduced and some capital is withdrawn permanently, the interest will be calculated on the amount of the capital used in the business during a particular period। बराबर, यहां पर क्या बोला जा रहा है कि सपोज जैसे कैपिटल है, बहुत सी कंपनियों में ऐसा होता है कि कैपिटल स्टार्टिंग हमने ओपनिंग टाइम पे तो ले लिया है ना, 1 लाख रुपीस मंगा लिया, ये हमारा कौन सा है, सपोज 1 जनवरी, इस टाइम पे पैसा ले लिया, बट अभी कुछ टाइम ऐसा हुआ कि पैसे की और जरूरत पड़ गई, बैंक से लूं, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इससे अच्छा पार्टनर को ही बोलूं कि भाई तू और पैसे लेके आ जा एज अ कैपिटल। क्या लाना है, एज अ कैपिटल, दैट मींस वो क्या हुआ हमारा, और मंगा रहा हूं, दैट मींस वो क्या, एडिशनल कैपिटल। साल में एक बार आता है कैपिटल, वो आपका ओपनिंग, अगर आप वापस ला रहे हो तो वो आपका एडिशनल कैपिटल शो करेगा। ठीक है, एडिशनल कैपिटल मिला है अगेन 1 लाख रुपीस। ठीक है, ये क्या है मेरा एडिशनल कैपिटल 1 लाख रुपीस, दैट मींस टोटल अभी तक कितने में आया, 2 लाख रुपए आया। इसी बीच में पार्टनर का क्या होगा, अरे यार मैंने थोड़ा पैसे तुझे दे दिए थे, मुझे भी जरूरत है अभी घर के काम में, ड्राइंग्स 1 महीने के बाद ही मांग लिए या कुछ टाइम में, कितने मांग लिए, अरे यार 1 लाख रुपए चाहिए, घर के काम अर्जेंट, ठीक है 1 लाख बचे, बराबर। अब ऐसे टाइम पे अगर मुझे पार्टनर को इंटरेस्ट देना है, क्या करना है, मुझे उसे इंटरेस्ट देना होगा, कैपिटल लेके आया था तो मैं कितने पे दूं भाई, तो स्टार्टिंग में तो कितना लाया था, 1 लाख रुपए लाया, फिर एडिशनल कैपिटल भी लाया था 1 लाख रुपए, कुछ टाइम के बाद तूने वही पैसे कुछ ले लिए, दैट मींस बिजनेस को एक्चुअल कितना पैसा मिला तेरी तरफ से, भाई एक्चुअल तो 1 लाख रुपए मिला, तो भाई तुझे जब इंटरेस्ट मुझे देना होगा, तुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, वो मैं किस बेस पे दूंगा, इस अमाउंट पे, क्योंकि भाई तूने तो पैसा लेके चला गया ना, ऐसा थोड़ी कि एक बार का पैसा दे दिया फिर ले लो तो इंटरेस्ट उस पे मिलेगा, मैं इसको 2 लाख पे इंटरेस्ट क्यों दूं, क्योंकि ये तो पैसा ले चुका है, अगर इसने पैसा नहीं लिया होता तो मैं इसे 2 लाख के ऊपर इंटरेस्ट देता, बट ये तो पैसा ले गया है तो किसको, जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दूंगा, बराबर। चलिए, इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस एज इट इज टू बी चार्ज्ड ऑन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ठीक है, इंटरेस्ट जो दिया जाता है पार्टनर को, किस में से डिडक्ट किया जाता है, जो भी व्हाटएवर फर्म ने प्रॉफिट किया है, ठीक है, जिस भी फर्म ने प्रॉफिट किया होगा तब उसे क्या मिलेगा, पार्टनर को इंटरेस्ट दे दिया जाता है, क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। अब सपोज अगर किसी फर्म को लॉस हो गया, ठीक है, लॉस हो गया तो क्या वो इंटरेस्ट बांटेगी, आपने कहीं पर सुना है कि कहीं पर कोई कंपनी को लॉस हो गया हो, वो सब जितने एम्प्लॉय सबको बोनस दे दिए, लो बोनस, हर किसी को बोनस मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली बोनस और ये सब चीज कब मिलती है, जब कंपनी का प्रॉफिट हो, ठीक है, सामने वाले का प्रॉफिट होगा तभी तो वो आपको कुछ देगा, सामने वाले लॉस में आपको थोड़ी मिल पाएगा। ठीक है, लॉस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है, कब मिलेगा, हमेशा जब कंपनी का प्रॉफिट हो तब ही आपको वो चीज देखने मिलेगी। क्लियर, देन द फॉलोइंग जर्नल एंट्री विल बी, चलिए इसकी जर्नल एंट्री कुछ किस तरीके से आती है वो आपको दिखा रहे हैं। फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली। इंडिविजुअली का मतलब क्या हो गया कि सेपरेट जो पार्टनर है उन सभी को अपना अपने उनके हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, किस बेसिस पे कि जितना वो कैपिटल लेके आए, है ना, कोई 3 पार्टनर है ए बी सी, ये लेके आए 10,000, ये लाए 20,000, ये लाए 30,000, ठीक है, तो सीधी सी बात है अगर 10% तो क्या देना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो, दैट मींस इनका कितना हो गया 1,000, 2,000, 3,000, बराबर। डिपेंड करेगा कि वो कितना कैपिटल लेके आ रहे हैं, उतने पे ही उन्हें इंटरेस्ट भी मिलेगा। क्लियर, देन नरेशन लिखना मत भूलना, क्रेडिटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल्स अकाउंट, यू कैन राइट देन इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द प्रिंसिपल अमाउंट, आपकी प्रिंसिपल अमाउंट दैट मींस एक्चुअल जो अमाउंट आप लेके आए वो, पीरियड
एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बराबर, क्या बताया जा रहा है, आपकी जो अमाउंट है वो कितने टाइम तक आपने जो बिजनेस में पैसा दिया वो बिजनेस ने कितने टाइम तक यूज किया वो होगा पीरियड। इस चीज के ऊपर हर जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट सुनते हैं आप, कहीं ब्याज पे पैसा ले लो या बैंक में चले जाओ, एफडी कराते, सेविंग अकाउंट, इन सब में कुछ ना कुछ परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। सेम कंपनी में भी वैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो जितने टाइम तक आपका पैसा कंपनी के इस्तेमाल में आया, कंपनी उसी पैसे के ऊपर कुछ अमाउंट का इंटरेस्ट देगी आपको, वैसा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देन अल्टरनेटिव ऑप्शन भी है, अल्टरनेटिव इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द प्रोडक्ट मेथड। कैसी है? प्रोडक्ट मेथड, दैट इज बाय कन्वर्टिंग द प्रिंसिपल अमाउंट into monthly products depending upon number of months for which principal amounts remain in the business। देखो अब यहां पर क्या बताया जा रहा है कि प्रोडक्ट मेथड के अंदर क्या होता है कि आपकी जो अमाउंट है उसे हम कैसे बाइफरकेट करते हैं, मंथ बेसिस पे करते हैं, है ना। कि भाई जैसे सपोज करो कोई 1 लाख रुपए लेके आया, ठीक है, 1 लाख रुपए लाया और हर महीने में 10,000 रुपए निकालता हूं, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह अगर इसका इंटरेस्ट गिनूंगा, सब समझो कि मैं 1 लाख रुपए का है, अगर इसे इंटरेस्ट गिनता हूं 1 साल का, तो 1 साल का इंटरेस्ट अगर 10% गिनता हूं तो कितना हुआ, 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया इसके ऊपर अगर देखा जाए तो कितना हुआ 10,000। अब यही चीज को 10% तो लिया है, मंथ कितने होते हैं 12 मंथ होते हैं, मंथ कितने होते हैं 12। तो इस 10,000 की 1 लाख की इफेक्ट मैं क्या करूंगा, हर महीने 10,000 10,000 10,000 निकालता जाऊंगा। तो लास्ट जो 2 महीने होंगे उसमें क्या जाएगा, क्या मैंने इन बाकी के 2 महीनों में इसमें से कुछ कैपिटल यूज किया है, बचा ही नहीं। क्लियर? तो आपको एग्जैक्ट मालूम पड़ेगा कि भाई मैंने कितना परसेंट इसका फंड मैंने यूज किया है, ठीक है। अमाउंट में चेंज आएगा, देखना जरूर। चलिए देखते हैं किस तरीके से होता होगा ये, ठीक है। देन कहां पर थे, देन द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या है? मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पर मुझे इंटरेस्ट देंगे कि मैंने इस महीने सिर्फ 10,000 इस्तेमाल किए, तो भाई मैं 10,000 रुपए का इंटरेस्ट दूंगा। जितना कंपनी यूज करेगी उतने पे ही इंटरेस्ट देगी। लेट The following example will illustrate both the method of calculating interest on capital। दोनों मेथड देख लेते हैं। पहली कौन सी थी हमारी, प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, और दूसरी कौन सी है, सिंपल इंटरेस्ट, जो बोलते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला। कैसी है, एक डायरेक्टली है और एक प्रोडक्ट मेथड है, ठीक है। 2 है हमारे पास, तो ये दोनों देख लेंगे।